हमीदा बानो और मुगल बादशाह हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं की जिंदगी में कई बुरे दौरे आए थे। इन्हीं बुरे दौरे में उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बुरे दौर की वजह बना शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को 1539 में हुए चौसा के युद्ध में हराया था और गद्दी से बेदखल करके मुगल साम्राज्य पर कब्जा किया था। अफगान सैनिकों ने पूरी रणनीति के तहत हमला किया ताकि मुगलों को बचने का मौका न मिले और खेल खत्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ भी। जंग हारने के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। हुमायूं भटकते हुए अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास पहुंच गए। मुगलों की तरह हिंदाल का हरम भी खूबसूरत महिलाओं से भरा पड़ा था। उनमें से एक थी हमीदा बानो। हिंदाल के हरम में रहने वाली हमीदा बानो को देखते ही हुमायूं का दिल उस पर आया था। 14 साल की हमीदा बानो बहुत खूबसूरत थी। जिस वक्त दोनों की पहली मुलाकात हुई, उस समय हुमायूं की उम्र 33 साल थी। पहले तख्त और अब हमीदा के सामने हुमायूं अपना दिल हार बैठे। पहली मुलाकात के बाद हुमायूं अपने खेमे में लौटे, लेकिन अपने जेल से उसे निकाल नहीं पाए। भाई के पास रहने के कारण हुमायूं का हिंदाल के हरम में आना जाना लगा रहता था। एक दिन हुमायूं ने हमीदा से पूछा, तुम कौन हो? और उन्होंने जवाब में मिला, मीर बाबा दोस्त की बेटी। यहीं पर बातचीत खत्म हो गई थी। हुमायूं समझ गए थे कि बात इतने आसानी से आगे बढ़ने वाली नहीं, इसलिए हार नहीं मानी। हमीदा को अपना बनाने के लिए उनके घर वालों के अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू की। एक दिन हुमायूं हमीदा के भाई से जोर से बोले, अब तो हमारी रिश्तेदारी होने वाली है। इस दौरान हुमायूं की नज़रें हमीदा की तरफ रही थी। हुमायूं यह कहकर अपने शिविर में चला गया और अगले दिन की रणनीति बनाने लगे। हमीदा के करीब पहुंचने के लिए सुबह होते ही हुमायूं अपनी सौतेली माँ दिलदार बेगम से मिलने पहुंचे। वो माँ जिससे वो कई अरसों से नहीं मिले थे और न ही मिलना चाहते थे। हुमायूं को यह बखूबी मालूम था कि सौतेली माँ ही हमीदा को पाने में उनकी मदद कर सकती है। हुमायूं माँ से मिलते ही उनके कदमों में जाकर बैठ गए। हमीदा को निकाह करने के लिए माँ से पैगाम भेजने को कहा। दिलदार बेगम यह सुनकर चौंक गई, लेकिन सौतेली सही बेटे के खुशी के लिए मन को मनाया। लेकिन वो ज़बरदस्ती निकाह के लिए हमीदा पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी कम उम्र की लड़की की शादी अधेड़ उम्र के शख्स के
साथ हो, वो भी ऐसा हरा हुआ शख्स जिसका भविष्य खतरे में हो। दिलदार बेगम के बाद जब हिंदाल को ये बात पता चली तो वो चौंक गया, क्योंकि हमीदा उस शख्स की बेटी थी जिसने हिंदाल को तालीम दी थी। चूँकि यह साम्राज्य हिंदाल का था, इसलिए आखिरी फैसला भी उसी का मान्य था। हिंदाल ने हुमायूं को साफ तौर पर कहा, यह रिश्ता आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमीदा के पिता ने मुझे तालीम दी है और वो मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। आपके और हमीदा के बीच उम्र के फासले पर भी गौर करने की ज़रूरत है। बात हमीदा तक पहुँची। दिलदार बेगम ने हमीदा से पूछा कि क्या वो हुमायूं को अपना शौहर बनाना चाहेगी। इस पर हमीदा ने साफ मना कर दिया। इसके बावजूद हमीदा को शादी का पैगाम भेजा गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। हुमायूं ने हार नहीं मानी। हुमायूं भले ही सल्तनत हार चुके थे, लेकिन खुद को बादशाह समझते थे और न सुनने की आदत नहीं थी। इसलिए हमीदा के न कहने पर तो वो तिलमिला उठा। हुमायूं ने हमीदा से खुद बात करने का फैसला लिया। बात हुई तो हमीदा ने कहा कि अगर हरम की कोई महिला बादशाह को मना करती है तो उसूल के मुताबिक बादशाह को उसकी बात मान लेनी चाहिए। यह जवाब सुनकर हुमायूं गुस्से से तिलमिला उठे। हुमायूं ने अब अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए निकाह कराया। बादशाह के आगे हारी हमीदा को निकाह करना पड़ा, लेकिन हमीदा कभी हुमायूं को मन से स्वीकार नहीं कर पाए। धन्यवाद।